तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें क्यूमिंग को दिखा आती है, वो एक जगह पे खड़ी रहती है और उसी के सामने में जा याफेंग को दिखा आता है। वो क्यूमिंग के अटैक के कारण घुटनों के बल घायल जाइन पे बैठा रहता है। वो अपनी कांपते आवाज में क्यूमिंग को कह रहा होता है, मास्टर मैं गलत हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और जाओ याफेंग की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखा आती है। वो कोल्ड आवाज में कह रही होती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं नहीं जानती तुमने चूजियन के साथ क्या क्या किया है? तुमने पहले जियान लिंगवान को यूज करके चूजियन के सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस को क्रिपेल कर दिया। उसके बाद हुआंग या सीरियल पे चूजियन को मारने के लिए एसासिन भेजा और अब तो तुम सीलोंग क्लब के साथ मिलकर खुद चूजियन को मारने के लिए आ गए। मैंने तुम्हें बहुत सारा चांस दिया था पर तुमने हर एक चांस को इग्नोर किया। बताओ अब तुम क्या कहना चाहती हो? और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद में जा यापेंग को दिखा आता है जो थर थर कांप रहा होता है, बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, मास्टर क्या आप सब चूजियन के लिए मुझे मारना चाहते हैं? और जाओ याफेंग की ये बातों को सुनने के बाद में क्यूमिंग को दिखा आती है। वो चुप रहती है और क्यूमिंग को चुप देने के बाद जा याफेंग कह रहा होता है, क्यों? उसके बाद ही वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, एक चूजियन के जैसा कचरा सीनियर ब्रदर क्यों है? वो एक होली सॉन्ग क्यों है? मैं यांसन पिक का बेस्ट डायरेक्ट डिसाइपल हूं। मास्टर क्या आप इस सच को नहीं देख पा रही है? जा याफेंग की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, क्या सीनियर ब्रदर का पोजीशन तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये बातों को सुनने के बाद जा याफेंग कह रहा होता है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होगा? सिर्फ यांसन पिक के सीनियर ब्रदर होने के बाद और ताइज़ी ग्रांड का होली सॉन्ग होने के बाद मैं मेरे पेरेंट्स के मौत का बदला ले सकता हूं। मास्टर प्लीज प्लीज आप मुझे बताइए, आप चूजन को इतना अच्छे से ट्रीट क्यों करती है? वो तो एक यूजलेस कचरा है पर आपने उसे फिर भी सीनियर ब्रदर बना दिया। अरे गांडू याफेंग, ये तो नॉर्मल सी बात है, क्या तुझे नहीं पता? चूजियन क्यूमिंग के हस्बैंड है और क्यूमिंग के होने वाले बेबी का फादर है, तो क्यूमिंग डिमोनिची को फेवर तो करेगा ही। तभी हमें क्यूमिंग को दिखा आती है। वो जा याफेंग की ये बातों को सुनने के बाद कह रही होती है, बहुत सालों पहले किवाई किंगडम पे मैं कल्टिवेट करने के लिए बाहर गई थी पर अचानक से उस किंगडम पे बहुत सारे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और चूजियन के पेरेंट्स उस किंगडम के डिस्ट्रिक्ट गार्डियन था। तो उस किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए और उस किंगडम के अंदर मॉर्टल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो दोनों ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और उन दोनों के सैक्रिफाइस को रिपे करने के लिए मैंने चूजियन को यांसन पिक के डायरेक्ट डिसाइपल बनाई। और क्यूमिंग की ये सब बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग के सामने टाइम में जा याफेंग को दिखा आता है। उसे कहने के लिए मुंह में कोई शब्द नहीं है। वो जोर जोर से हंस रहा होता है, हंसते कह रहा था कि ओ तो इसका मतलब चूजियन के पेरेंट्स के कारण मैं चूजियन के सामने बहुत पहले ही हार गया। तभी क्यूमिंग कह रही होती है, तुम तुम्हारे एटीट्यूड को खो चुके हो, तुम्हारे लिए ये मैटर नहीं करता, तुम्हारे खुद के बेनिफिट के लिए तुम किसी को भी चोट पहुंचा सकते हो, जो एक बहुत ही बड़ा पाप है। ये बातों को सुनने के बाद सामने रहे में जा याफेंग को दिखाता है। वो एक अजीब सा फेस बनाते हुए क्यूमिंग को कह रहा होता है, मास्टर मैंने चूजियन के खिलाफ एक्शन लिया है, ये मैंने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। मास्टर प्लीज अब मेरे बदले में चूजियन को कह देना। ईस्ट के ओ यंग फैमिली के पास एक बहुत ही पावरफुल सीक्रेट टेक्निक है जिसका नाम है 9 सीक्रेट टेक्निक, जी टेक्निक। फिर उसके बाद हम जा याफेंग को देखते हैं। वो क्यूमिंग को ये बातें कंप्लीट करने के बाद ही वो आत्महत्या कर लेता है और उसका लास्ट साइन पे गिर जाता है। और वही जा याफेंग के लास्ट के सामने हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो चुपचाप खड़ी रहती है, वो जा याफेंग को नहीं रोकती है। तभी हमें क्यूमिंग के पीछे दूर डिमोनिक को दिखाता है। वो छुपके से एक बार जा याफेंग के लास्ट की तरफ देखता है, फिर वो मन में कह रहा होता है, क्या वो मर गया? वैसे उसे मास्टर ने मार दिया या फिर वो खुदकुशी कर लिया? चाहे जो भी हो, आज रात मैं मास्टर से पूछ लूंगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम किंगमिंग टाउन को देखते हैं और उसी टाउन के एक इन पे डिमोनिक और बाकी सभी रेस्ट कर रहा होता है। तभी हमें सेवन प्रिंसेस और उसके दोनों मेट को दिखाती है जो बातें कर रही होती है और वही तीनों के साइड पे हमें डिमोनिक को दिखाता है। वो चाय पी रहा होता है और वो चाय पीते हुए मन में कह रहा होता है, किंगमिंग टाउन पे एल्डर मो के साथ बात करने के बाद मुझे पता चला है सिटी गेट के बाहर कोई भी मॉन्स्टर का अटैक नहीं हुआ था, सिर्फ एक कमजोर टाइगर मॉन्स्टर था। तो मॉन्स्टर ने सिटी गेट के बाहर अटैक किया है, ये र्यूमर जा याफेंग के प्लान के अलावा किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि वो एल्डर मो को मुझसे दूर करवाना चाहता था ताकि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना रहे। और जा याफेंग को ये पता नहीं था कि ऑल टाइम मास्टर सीक्रेटली मेरे साथ है। पर तभी अचानक से हमें डिमोनिक को दिखाता है। उसे कुछ प्रेजेंस महसूस होता है। वो पीछे देखते हुए मन में कह रहा होता है, ओ तो मास्टर आ गई। फिर हमें दिखाता है कि कुछ ही सेकंड के अंदर डिमोनिक के रूम के दरवाजा ओपन करते हुए क्यूमिंग एंटर करती है। उसके बाद ही क्यूमिंग रूम के दरवाजा को बंद कर देती है। उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं जो उदास धीमी कदमों से आगे बढ़ रही होती है और क्यूमिंग को उदास देखने के बाद हमें डिमोनिक को दिखाता है। वो क्यूमिंग के करीब आता है, फिर वो कह रहा होता है, क्यूमिंग क्या हुआ है, तुम इतना उदास क्यों हो? डिमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो डिमोनिक को कह रही होती है, जा याफेंग का मौत हो गया है। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डिमोनिक को दिखाता है। वो खतरनाक एक्टिंग करने लगता है। वो एक ऐसा एक्टिंग करने लगता है ताकि उसे देख के लगे कि उसे कुछ भी पता ही नहीं है। फिर वो कह रहा था कि क्या जूनियर ब्रदर का अचानक से मौत हो गया, ये कैसा हो सकता है? और डिमोनिक की ये एक्टिंग को देने के बाद डिमोनिक के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि हरामी होस्ट। वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो डिमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो आगे जाते हुए कह रही होती है, ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, मैं डिटेल्स में तुम्हें बाद में बता दूंगी, पर हाँ वो मरने से पहले वो मुझे तुम्हें ये बताने के लिए कहा, जा याफेंग के दुश्मन ईस्ट के वो यंग फैमिली के पास एक लेजेंडरी 9 सीक्रेट टेक्निक है जिसका नाम है जी टेक्निक। और क्यूमिंग के मुंह से जा याफेंग का बताया गया इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद डिमोनिक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ओ तो वो बंदा मरने से पहले
मेरे लिए एक ट्रैप सेटअप करके गए हैं, पर ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। मैं उस ट्रैप पे जाम करने वाला हूँ क्योंकि ये जी टेक्निक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो एक जगह पे बैठ जाती है, फिर वो चाय परस रही होती है, पता नहीं खुद के लिए या फिर उसके हस्बैंड डेमोनिक चू के लिए। उसके बाद वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, क्या तुम उस टेक्निक को लेने के लिए ओ यंग फैमिली के पास जाओगे? पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो सब कुछ इग्नोर करते हुए सीधा क्यूमिंग के पास आ जाता है और क्यूमिंग के गलों पे एक प्यार से किस करता है। और उसी कारण हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करने लगती है, थोड़ा शॉक हो जाती है, वो मुंह फुलाते हुए डेमोनिक चू की तरफ देख रही होती है। तभी डेमोनिक चू कह रहा होता है, मैं जूनियर ब्रदर के रिवेंज को पूरा करूंगा। अगर ईस्ट के ओ यंग फैमिली जूनियर ब्रदर के दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है। पर अब जूनियर ब्रदर का मौत हो चुका है तो उसके सीनियर ब्रदर होने के नाते मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके रिवेंज को पूरा करना, क्योंकि अंत पे हम दोनों बहुत ज्यादा करीब थे। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने का साइड पे रहे में क्यूमिंग को दिखाती है, जो अजीब से नजरों से डेमोनिक चू की तरफ देखते हुए कह रही होती है, वैसे तुम तो ये शब्द कह रहे हो पर तुम्हारे शब्द में कोई भी सच्चाई नहीं है। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने का तो डेमोनिक चू को दिखाता है, वो क्यूमिंग के कमर को पकड़ने के बाद क्यूमिंग को अपनी तरफ खींच लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, ये सच क्यों नहीं हो सकता? मैंने पिछले समय पे तुम्हें कहा था मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या ये सच नहीं हुआ है? तो बताओ ये झूठ कैसे हो सकता है? और डेमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, तुम ये क्या कर रही हो? सावधान हो जाओ नहीं तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। और क्यूमिंग की बातों को सुनने के बाद मैं डेमोनिक चू को दिखाता है, वो धीरे धीरे क्यूमिंग के हर एक कपड़े को उतारने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, जाने का इतना जल्दबाजी भी क्या है, तुम तो अभी अभी आई हो और वैसे भी हम तो अभी तक बेड पे भी नहीं गए। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम बुरे डिसाइपल ये सब करना बंद करो। उसके बाद अचानक से हम क्यूमिंग को देखते हैं जो थोड़ा सीरियस हो जाती है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, वैसे क्या तुम सच में ईस्ट के ओ यंग फैमिली पे जाने वाले हो? तुम ओ यंग फैमिली को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। उस फैमिली के पास 2 पावरफुल वॉरियर हैं और उन दोनों का कल्टीवेशन पीक लो सेंट पे है। होली ग्राउंड के स्ट्रेंथ की बिना उस से फाइट करना मुश्किल हो जाएगा। ये बातों को सुनने का डेमोनिक चू कह रहा होता है, नहीं 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 नहीं, मेरे पास एक खुद का आइडिया है। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने पास से किताब को निकाल लिया होता है। फिर वो क्यूमिंग को पकड़ने के बाद बिस्तर पे ले जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है, अब बहुत ज्यादा लेट हो गया है तो क्यों ना मेरे लवली मास्टर अब मुझे कुछ लेसन सिखा दो। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, तुम बुरे डिसाइपल, तुम मुझे जाने दो, मुझे टच मत करो। पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो सब कुछ इग्नोर करते हुए क्यूमिंग को बिस्तर पे लेके आ गया होता है। वो क्यूमिंग को बिस्तर पे लेटा दिया होता है और वो क्यूमिंग के ऊपर आ गया होता है। वो धीरे धीरे क्यूमिंग के गर्दन पे, पीठ पे किस करने लगता है, क्यूमिंग के संतरे को दबाने लगता है। और वहीं पे मैं क्यूमिंग को दिखाती है, उसके मुंह से प्यार भरी सुरीला आवाज निकल रही होती है, उसे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रही होती है। समय गुजरने लगता है, हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो धीरे धीरे अपने प्यार को क्यूमिंग के शरीर के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। और वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो भी धीरे धीरे डेमोनिक चू के प्यार को एहसास करने लगती है। वो दोनों का प्यार का पल बर्बाद ना हो जाए इसलिए चादर ढक के करने लगता है। कभी डेमोनिक चू क्यूमिंग के ऊपर तो क्यूमिंग डेमोनिक चू के ऊपर, इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है। पर क्यूमिंग के मुंह से वो प्यार भरी शब्द निकलना बंद नहीं होती है। वो दोनों प्यार के पल को एहसास करते करते घंटों गुजर जाता है, रात से सुबह हो जाता है। तभी अचानक से डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अपने रूम की खिड़की को ओपन करता है, सामने देखते हुए छोटा सा स्माइल करता है। उसे बहुत ज्यादा रिप्रेस फील हो रहा होता है। उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, मास्टर की मदद के कारण मैंने एक न्यू इन्फॉर्मेशन अनलॉक किया है, सच में लाइफ पूरा एंजॉय से भरा हुआ है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के सामने 7th प्रिंसेस आ जाती है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, होली सन हमें जल्दी से प्रिपेयर होना है, अभी हम निकलने वाले हैं। और हाँ, ग्रेट मिंग डेस्टिनी पे जाने के लिए हमें और 1 दिन लगने वाली है। ये बातों को सुनने का हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है, वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, स्माइल करते कहता है कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 1 दिन के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम ग्रेट मिंग डेस्टिनी के बॉर्डर को देखते हैं और वही बॉर्डर के आसपास बहुत सारे सोल्जर खड़ा रहता है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि वो सभी सोल्जर के सामने 7th प्रिंसेस का कॉलेज आके रुकती है, जिस कॉलेज के अंदर डेमोनिक चू और बाकी सभी है। पर तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो व्हाइट हॉर्स को लेके 7th प्रिंसेस के कॉलेज के सामने आके रुकता है। फिर वो जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, मैं ग्रेट मिंग नॉर्थन किंग के एल्डेस्ट सन जू यान पे ग्रेट मिंग रॉयल फैमिली और मेरे फादर को रिप्रेजेंट करते हुए होली सन को वेलकम करता हूँ। तभी हमें दूसरी तरफ कॉलेज के अंदर रहे 7th प्रिंसेस को दिखाती है, वो जू यान पे को देखने के बाद थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, होली सन को वेलकम करने के लिए ब्रदर कोई भी रॉयल रिलेटिव को क्यों नहीं भेजा है, पर इस बंदे को भेजा है, कितना ज्यादा केयरलेस है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि 7th प्रिंसेस के कॉलेज के अंदर से डेमोनिक चू और बाकी सभी उतर जाता है और वही उस सभी के सामने हमें जू याफे को दिखा आता है। वो डेमोनिक चू और एल्डरमो के सामने झुकते हुए ग्रीट करता है। फिर वो कह रहा होता है, मैं एल्डरमो और होली सन को ग्रीट करता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरी तरफ सभी सोल्जर को दिखा आता है, वो सभी डेमोनिक चू की तरफ देखते हुए अपने अपने बातें कर रहा होता है। तब एक बंदा कह रहा होता है, अरे वो हैंडसम यंग मैन क्या वो ताइजो होली ग्राउंड का होली सन है? वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, सच में ताइजो होली ग्राउंड के एक इलाइट कल्टिवेटर से जैसो में थी, उसका घोड़ा बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी
खड़ी है। पर तभी अचानक से हमें जू यानफे का दिखाता है, वो डेमोनिक की तरह मुड़ते हुए कह रहा होता है, वेल प्लीज होरिसन, क्या आप मुझे फॉलो कर सकते हैं? और जू यानफे की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक के साइड पे रहे हमें सेवंथ प्रिंसेस को दिखाती है। वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है, मनी मन में कह रही होती कि वो जरूर यहाँ पे मुसीबत इकट्ठा करने के लिए आया है, मैं ये परमिशन नहीं दे सकती। फिर उसके बाद हमें सेवंथ प्रिंसेस को दिखाती है, वो डेमोनिक को रोकने के लिए डेमोनिक के कपड़े के कोने को पकड़ लिया होता है, पर वो कुछ कहने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रही होती है। इसी कारण वो मनी मन में कह रही होती है, शायद हो सकती है होलिसन जू याफे को फॉलो ना करे, क्योंकि यहाँ पे आते समय होलिसन ने मुझे कहा था कि वो मेरी फ्रेंड है। पर हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो सेवंथ प्रिंसेस को इग्नोर करते हुए जू याफे के साथ जाने लगता है। और सामने का ये नजरा को देने का भाई पीछे रहे हमें सेवंथ प्रिंसेस को दिखाती है, वो बहुत ही ज्यादा शौक में रहती है। शौक होती है डेमोनिक की तरफ देखती है, मन में कह रही होती है, मैं सोच रही थी कि हम दोनों फ्रेंड हैं, पर क्या हुआ, होलिसन उसे फॉलो क्यों कर रहा है? पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि सेवंथ प्रिंसेस को कोई टेलीपैथी के से कह रहा होता है, लिटिल गर्ल जी नर्वस मत हो। और ये बातों को सुनने का तभी सेवंथ प्रिंसेस को दिखाती है, उसके साथ टेलीपैथी पे कौन बात कर रहा है ये देने के लिए जब वो सामने देखती है, उसके सामने कोई और नहीं डेमोनिक का चिकन रहता है। डेमोनिक का वो चिकन सेवंथ प्रिंसेस को फिर से टेलीपैथी के से कह रहा होता है, चिंता मत करो, चूजियान के हर एक एक्शन के पीछे रीजन रहता है, तो ज्यादा टेंशन मत लो, ओके। तो गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सबको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। क्यूमिंग डेमोनिक का जो वाइफ है, ठीक है, मतलब कह सकते हो वो डेमोनिक को यानी अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए शुरू से वॉइड पे छुपे रह के सीक्रेटली डेमोनिक को फॉलो कर रही है। और ये सब मैं आप सभी को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो टेंशन कर रहा था कि डेमोनिक के साथ क्यूमिंग का जो लव सीन है वो हम देखने को नहीं मिलेगा बहुत ही लंबे समय तक। पर अब टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, टाइम टू टाइम हमें देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि क्यूमिंग तो ऑल टाइम डेमोनिक को फॉलो कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मन करेगा तो क्यूमिंग आ जाएगी और शुरू हो जाएगा, चिंता मत करो, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलो यहीं पे आज के एपिसोड खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जरूर फॉलो करो। फॉलो क्यों नहीं कर रही हो यार, जल्दी से जगह फॉलो करो। तो चलो आज के एपिसोड पे खत्म करते हैं। बाय बाय, साइन और टाटा।